गंगोत्री से गौमुख ग्लेशियर तक की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है और इस ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्री तल से करीबन 14,000 फीट ऊपर है। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का एक तरीके से मुख है और ये हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक माना जाता है। गौमुख के दर्शन एक तरीके से आपको मंत्रमुग्ध छोड़ देते हैं। It leaves you speechless and humbled. गंगा की यात्रा हिमालय के पर्वतों से शुरू होती है और इसका उद्भव गाय के मुंह जैसी गुफा गौमुख से माना जाता है। अपने प्रारंभिक चरण में गंगा भागीरथी कहलाई जाती है। इस प्रिस्टीन वाटर्स रिच विद मिनरल कंटेंट। गौमुख से 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर बहते हुए भागीरथी ग्रे ब्लू विद ग्लेशियल सिल्ट पहुंचती है गंगोत्री के तीर्थ स्थल पर। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये स्वर जहां एक और इन वादियों को जागृत कर देते हैं, वहीं गौमुख का एक सोया हुआ सच आंखें खोल देता है। हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी गंगा का स्रोत गौमुख ग्लोबल वार्मिंग के चलते अपनी ठोसता, अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इस ग्रेजुअली रिड्यूसिंग एंड रिट्रीटिंग। क्या आप जानते हैं? यही कह रही है, दिल में उतारो ऐसे यही। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर ग्रेटर हिमालयन रेंज में हमारे देश का वो शहर बसा है जहां पर गंगा उतरी, यानी गंगोत्री। गौमुख ग्लेशियर से निकलकर भागीरथी सबसे पहले गंगोत्री पहुंचती है और यही वजह है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री के अलावा गंगोत्री चौथा मुख्य धाम है। अगर पुराणों की माने तो ये वही तीर्थ स्थल है जहां भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं से उतारा था। क्या आप जानते हैं कि धरती पर अपने पहले चरण में देवप्रयाग तक गंगा भागीरथी क्यों कहलाई जाती है? वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा भागीरथ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप गंगा धरती पर उतरी। तकलीफ होती है आपको, क्योंकि आप तो यहाँ से लगता है कि आप लोग इसको विदा करते हैं यहाँ से, इतनी स्वच्छ नदी को, और जैसी नीचे जाती है हम लोग जब इसका स्वागत करते हैं कचरे के साथ में, और तकलीफ होती है। दर्द तो होगा ही हमें, है ना। यहाँ से हमने इतने साफ सुथरा भेज कर गंगा जी के हम जाते हैं इधर, तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते से हमारा दम भी निकल जाएगा। हाँ, गंगा का दम निकल जाता है। हाँ। 90% लोगों को हैंडपंप के पानी ने बेहाल कर रखा है। ऐसा कोई मरीज आदमी नहीं होगा गांव के अंदर कि जिसके शरीर में खुजली ना हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आज बच्चा पैदा हो, वो भी मान लो उसी गंदगी में है। पानी से ने हमारे जो है पैर में छाले पड़ जाते हैं, और आज कम से कम नहीं 15-16 साल हो गए। इस भारत देश में गंगा जितनी पवित्र और निर्मल समझी जाती है, शायद ही कोई नदी उससे पवित्र निर्मल समझी जाती हो। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र गंगा है और भारत की जीवन रेखा भी गंगा है, क्योंकि देश के 47% लोग इस पर निर्भर करते हैं खेती के लिए, अपने आय के लिए और भोजन के लिए। और गंगा का यह जल जीवनदायिनी है और अमृतदायिनी है, क्योंकि हजारों लोगों को ऐसा लगता है कि अगर अस्थियां गंगा में प्रवाह कर दी जाए तो उनके जो पूर्वज हैं या जो उनके माता पिता हैं या जो उनके अपने हैं उनको मुक्ति मिल जाएगी। परंतु वही गंगा देखिए क्या दे रही है। गंगा की जो घाट के मैदान हैं, गाल ब्लैडर के 80% कैंसर के मरीज से भरपूर हैं और इनकी संख्या सिर्फ अपने कानपुर सेंट्रल से लेके पटना घाट तक है। बताइए, मतलब 80% जो मरीज हैं कैंसर के, ब्लड के कैंसर के, वह इस एरिया में पाए जाते हैं।
कानपुर से लेके पटना घाट तक के बीच में पाए जाते हैं। सोचिए देश में इसका क्या हाल हो रहा है, और इसका कारण आप जानते हैं क्या है कि इसका कारण आप सब समझते हैं, फिर भी आप जो कुछ करते नहीं हैं। दोस्तों यह कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो धर्म के नाम पे किया जाता है, पॉल्यूशन जो आस्था के नाम पे अंधा होकर किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि गंगा में उसका पॉल्यूशन की वजह है कि उसमें जो खनिज के जो लवण है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका पानी बहुत ही ज़्यादा दूषित होता जा रहा है। और दूसरा कारण यह भी बताया गया है कि इस कानपुर से लेकर पटना तक के बीच में लोग जो सरसों का तेल खा रहे हैं वो भी मिलावट वाला आ रहा है, जिससे क्या है कैंसर का खतरा और बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों गंगा को कम से कम निर्मल आप कर सकते हैं। सरसों तेल आप शुद्ध करें या ना कर पाएँ, क्योंकि आपकी मजबूरी सरसों तेल खरीदना, खासकर जहाँ से मिलावट हो रहा है आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आप जरूर कैसे सरसों अपने खुद घर का उगाएं और खुद ही घर का तेल तैयार करें, पर ऐसा करेंगे तो आप कितना उगा पाएंगे और कितना अपने आप बचा पाएंगे, मजबूरी आपकी है। परंतु आप अपना योगदान गंगा को पवित्र करने में रख सकते हैं, सफाई रखने में रख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो गंगोत्री से जहाँ गंगा उतरती है वहाँ देखिए कितनी साफ निर्मल स्वच्छ है, यानी उसका पानी एकदम साफ नीला दिखाई देता है, एकदम पवित्र एकदम साफ मिर्लत से भरपूर है पानी उसका, जिसके लिए जो एक अच्छे स्वस्थ और अच्छे शरीर के लिए पानी चाहिए वो उसके अंदर है। परंतु जैसे ही वो हरिद्वार में प्रवेश करती है एकदम से कचरे की खाड़ बन जाती है, उसमें गंदे नाले आने मिलने लगने शुरू हो जाते हैं, उसमें ढेरों सारी फैक्ट्रियों के नाला गंदा पानी बहाया जाता है, कूड़ा करकट फेंका जाता है, जिससे क्या उसका जो गंदगी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो अच्छे अच्छे जीव थे वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। तो दोस्तों गंगा को बचाने का मतलब यह नहीं है सिर्फ आप नदी को बचा रहे हैं, गंगा बचाने का मतलब यह है कि आप भारत को बचा रहे हैं, भारत की जीवन रेखा को बचा रहे हैं, उन 47% लोगों की आय को बचा रहे हैं, क्योंकि जब लोग बचेंगे तभी देश भी संपन्न रहेगा, तभी देश भी बचेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले में कल में जो लड़ाई है पानी के लिए होगी, धन और रोटी के लिए बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो पानी की कीमत को समझते हुए, उसकी अहमियत को समझते हुए हमें और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह पानी उनके लिए उपलब्ध हो, नहीं तो मानव जीवन की सभ्यता एकदम से नष्ट हो जाएगी। आप जानते हैं पानी नहीं होगा, स्वच्छ पानी नहीं होगा तो आप जानते हैं कि बिना खाए इंसान पूरे 1 महीना रह सकता है, पर बिना पानी के इंसान 1 दिन भी नहीं रह सकता है। सोचिए क्या हाल होगा और दुनिया में पानी ख़त्म हो जाए। और उससे बड़ी बात अगर ऐसा हो जाए आपके पास पानी ही पानी हो और वो आपके पीने लायक ना हो, ना आपकी प्यास बुझा पाए, तो सोचिए ऐसे पानी का भी आप क्या करेंगे। ये आपको तय करना है कि गंगा स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, पवित्र रहे और वो हमेशा भारत की शान में बनी रहे, संस्कृति सभ्यता में अपना रोल निभाती रहे जो आज तक निभाती आई है। और गंगा को हमेशा ही एक भारत की प्राचीन सभ्यता और एकदम से पवित्र नदी समझा जाता है। यहाँ तक यहाँ नहीं, जो गंगा घाट गए हैं और जो लोग भारत अध्यात्म की खोज में आते हैं उनको ये पता है गंगा क्या चीज़ है। तो दोस्तों आप ये फैसला ज़रूर कीजिएगा कि आप इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम पर्यावरण को बचाइए, लाइट का कम प्रयोग कीजिए, पोल्यूशन को कम कीजिए, मोबाइल चार्ज जो करना हो तो थोड़ा कीजिए, जहाँ लाइट ज़्यादा जल रहा हो वहाँ बंद कर दीजिए जहाँ ज़रूरत ना हो, और जितना हो सके कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जब आप ऐसा करेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे, परंतु प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होने से एक ही चीज़ को यूज़ होगा, हर चीज़ का यूज़ नहीं होगा। और जब बिजली आप जब कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट नहीं होगा तो जो तापमान है उसमें वृद्धि नहीं होगी। दोस्तों सारा कुछ तापमान पर निर्भर करता है। जब भी ग्रीन गैस हाउस है जो ज़्यादा बढ़ जाती है, बढ़ने से क्या हो जाता है, तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, इससे बर्फ़ पिघलने लगती है, और बर्फ़ों के पिघलने से ही क्या होता है, वर्तमान में जितनी समस्याएं हैं उसी वजह से हो रही। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देख के पर्यावरण को बचाने के जरूर कुछ करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त भारत, और दोस्तों आप ये देख रहे थे भारत सवेरा। दोस्तों भारत सवेरा के साथ बने रहने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका समय शुभ हो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।